उनके निर्णय बड़ी अप्रत्याशित होते हैं और बड़े त्वरित निर्णय लेते हैं, और ऐसे भी निर्णय ले लेते हैं जो कई बार विधि के अनुकूल नहीं होता है। नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सीनियर पर्सन हैं, तो बेहतर जानते होंगे के पाठक को किस प्रकार से किस पद पर स्थापित करना है। कड़क मिजाज से आप उल्टे सीधे निर्णय ले सकते हैं। उल्टे सीधे निर्णय लेने से आपको जो है मोहम्मद बिन तुगलक की संज्ञा दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की काफ़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे। काफ़ी बड़े बड़े निर्णय भी ले रहे हैं, लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन है। इनसे बात करेंगे। आलोक सर, आपके कई मित्र होंगे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, लेकिन के पाठक में ऐसा क्या है, वो काफ़ी कड़क है, बिहार में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके निर्णय बड़ी अप्रत्याशित होते हैं और बड़े त्वरित निर्णय लेते हैं, और ऐसे भी निर्णय ले लेते हैं जो कई बार विधि के अनुकूल नहीं होता है। जैसा आपको पता होगा ही, पहले उन्होंने निर्णय लिया था कि भाई आप जो है कोचिंग नहीं चला पाएंगे 9 से 4 बजे तक। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में संविधान होता है, हमारे देश में एक विधि व्यवस्था है, एक तंत्र है, और संविधान की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार है। तो वो तो सरासर मौलिक अधिकार का हनन था, क्योंकि आप किसी को व्यापार करने से किसी विशेष समय के लिए नहीं रोक पाएंगे, और ख़ास करके वैसे समय में जब व्यापार का मुख्य समय। तो ऐसे निर्णय लेना मुझे नहीं लगता है कि एक अधिकारी का मौलिक स्वभाव होना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो अप्रत्याशित फैसले लेते हैं, लेकिन वो सुधार करने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। नहीं, यदि आप सुधार के लिए कोई आप ऐसा निर्णय लेते हैं, और सुधार के लिए आप यदि कहते हैं कि भाई देखिए बच्चों का अटेंडेंस अनिवार्य है, शिक्षकों का अटेंडेंस अनिवार्य है, शिक्षा की गुणवत्ता पर आप ध्यान देते हैं, या जो आपके यहाँ मिड डे मील स्कीम चलता है उस पर आप ध्यान देते हैं, बच्चे कैसे लगातार स्कूल अटेंड करें, तो ये तो बड़ी अच्छे सराहनीय कदम है। लेकिन आप जब ऐसे काम करते हैं कि भाई अप्रत्याशित ढंग से आपने ये कह दिया कि इन पर्व त्यौहार में छुट्टियां नहीं दी जाएगी, आपने जनता के ना वो धार्मिक वो जो भावना है, वो जो हमारा जोश है, उसको आपने कहीं ना कहीं आहत कर दिया। तो ऐसी चीज़ें अधिकारियों के लिए क्या उचित है, अनुचित है, ये सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार कभी किसी काम को अच्छे तरीके से करवाना चाहते तो के पाठक को सौंप देते हैं। देखिए, ये तो भाई अब उनका निर्णय है। नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सीनियर पर्सन हैं, तो बेहतर जानते होंगे के पाठक को किस प्रकार से किस पद पर स्थापित करना है। लेकिन जो हम लोग समझ पाते हैं शिक्षाविद के तौर पर और कानून के जानकार के तौर पर, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों या अधिकारी हों, उनको विधि सम्मत, कानून सम्मत, संविधान सम्मत निर्णय लेना ही पड़ेगा, और आप जनता की भावनाओं से खेल नहीं सकते। जैसे अभी आपने सुना ही होगा, अखबार में आया था, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे पर्व त्यौहार पर आपकी छुट्टियां समाप्त। क्या ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार है? क्या इसको सुधार कहते हैं? ये तो बिल्कुल ही आपने ऐसे फैसले ले लिए जो तर्क संगत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत नहीं दिखता। आपको पता हो, मैं आपको बताऊं, हमारे एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, उसमें सेक्शन 26 होता है हमारे विधि व्यवस्था में। उस सेक्शन 26 में छुट्टी का अधिकार होता है। अभी मैंने कहीं अखबार में पढ़ा कि उन्होंने गांधी जयंती के 2 अक्टूबर की छुट्टी भी समाप्त कर दी। यदि ये समाचार सच है तो ये वास्तव में ही मतलब अप्रत्याशित, अविश्वसनीय, और ये मतलब बहुत ही खेदपूर्ण है कि आप 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, जो हमारे ना राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, उसको भी आप समाप्त कर देंगे। तो ये मुझे शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो कहीं से नहीं दिखता। देखिए, आप बिहार के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, तो बिहार में सुधार की ज़रूरत तो है ना। कुछ निर्णय लेने तो पड़ेंगे ना, किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने, निर्णय लेने पड़ेंगे। उसके लिए सरकार को और सरकारी अधिकारी को और हमारे आपके जैसे लोगों को, सभी को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। हमें शिक्षा व्यवस्था यदि सुधारनी है तो गुणवत्ता पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ना हम टीचर्स ट्रेनिंग कराएं, क्यों ना हम स्टूडेंट को एक साइकोलॉजिकल जो है मोटिवेशनल क्लासेस दें, क्यों ना उनको हम, मैं कल ही ऐसे सोच रहा था कि बहुत सारे विद्यार्थी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। क्या स्कूल में आप स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान पर कोई व्याख्यान दे रहे हैं?
क्या पर्यावरण अभी हमारे, आपको पता होगा COP28 UAE में होने वाला, क्या हम बिहार के विद्यार्थियों को या हिंदी भाषी के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को, स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षा देने के पर्यावरण कितना आवश्यक है, हमारे लिए स्वच्छ हवा स्वच्छ जल कितना आवश्यक है। जो चीज़ें होनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। हम ऐसे नव संकेत वाले काम कर रहे हैं ना, ये इंडिकेशनल वर्क है, ये रियल वर्क नहीं, सब्सटेंटिव वर्क नहीं। शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार नहीं हो सकता है इस प्रकार के निर्णय से कि हम छुट्टियां रद्द कर देंगे। पहले 64 छुट्टी होती थी, अब आपने उसको 60 कर दिया। क्या इससे शिक्षा व्यवस्था सुधर गई? जो यूएई का एक देश है, नहीं, यूएई का एक देश है जहां 4 days वर्किंग होता है लॉ के, खास करके लोगों में, लीगल ऑफिसेस में, तो क्या वहां लॉ के ऑफिसेस और लीगल लोग ढंग से काम नहीं? ये व्यवस्था नहीं चल सकती, इस प्रकार से कार्य नहीं होता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं इसमें। आपको यदि शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो आप शिक्षकों की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के जो है अनुशासन, इन चीजों पर ध्यान दें। आप कोर्स करिकुलम बेहतर बनाएं, आप शिक्षकों को प्रेरित करें कि आपको क्लास आना है और अच्छे ढंग से पढ़ाना है। आप उन चीज़ों पे उनको अनुशासित करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों का स्कूल में अटेंडेंस की आपने बात करी, वो बड़ी अच्छी बात है। शिक्षकों के अटेंडेंस की बात करी, वो बड़ी अच्छी बात है। और भी लोगों को जोड़ें जो हमारे देश में विदेश में फैले हुए लोग हैं बिहार से, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनको जोड़िए, उनको बुलाइए, उनसे मदद लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। कड़क मिजाज जिससे सुधार नहीं होगा। नहीं, कड़क मिजाज से कोई सुधार नहीं होता है। कड़क मिजाज से आप उल्टे सीधे निर्णय ले सकते हैं। उल्टे सीधे निर्णय लेने से आपको जो है मोहम्मद बिन तुगलक की संज्ञा दी जाएगी। आपको कोई नव सुधारवादी सम्राट और सुधारवादी शासक और सुधारवादी अधिकारी नहीं मानेगा। चलिए, ये मैं नहीं समझता। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।